शुक्र है जिस नई ने इमरान खान के खतने किए वो आज जिंदा नहीं है, वरना सलीम साफी, मुनीब फारूक, आदिल शाहजेब, कामरान शाहिद या फिर शाहजेब खानजादा ने आज उसको भी अपने शो में बुलाकर प्रोग्राम करवा लेना था। वाज़ेह है कि शाहजेब खानजादा अपनी बीवी को कपड़े तो पहना नहीं सकता मगर दूसरों की बीवियों के खिलाफ भौंकता है। ऐसा बदबूदार शख्स भी दूसरों की निजी जिंदगी के बारे में झूठ मनगढ़ंत प्रोग्राम करता है। वाज़ेह है कि इखलाक से गिरा हुआ काम हमेशा उस शख्स से लिया जाता है जो खुद नाक तक गंदगी में फंसा हुआ होता है। कोई गैरत वाला ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। शाहजेब खानजादा खुद करप्ट और हरामखोर है, इसलिए तो ये पालतू बरवक्त ज़रूरत ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, जिस शख्स का अपना खुद का गैरत के साथ कोई लेना देना ना हो वो क्या किसी को गैरत दिलाएगा। जो शख्स अपनी बीवी बराए तरक्की की सीढ़ियां इस्तेमाल करता हो, इसका भला गैरत से क्या लेना देना। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहजेब खानजादा की बीवी किसके साथ डांस कर रही है और शाहजेब खानजादा किसके साथ डांस कर रहे हैं। दूसरों की बीवियों और औरतों पर भौंकने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। देखे कैमरे को देखकर कैसे मुंह छुपा रहा है। अच्छा, कल के इंटरव्यू के बाद यार बात यही है कि तहजीब के दायरे में आप हमें सिखाते हैं कि रहा करें, लेकिन आपने जो खच मारी है उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि अता ताड़ड़ जो है वो गे है? कंफर्म्ड बात है। आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मरियम की जो छोटी बेटी है वो कैप्टन सफदर में से नहीं है? आपने कभी मेरे मुंह से ये सुना है कि नवाज शरीफ कुत्ते की तरह जबान लटकाता हुआ कभी किम बेकर या ताहिरा सईद के पीछे पीछे फिरता रहता था? और भी बहुत सारी कभी मेरे मुंह से सुना है? आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि तलाल चौधरी तंजीब साजी करने जाता है? कौन सी तंजीब साजी? कुत्ते की तरह मार खा के आता है। आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि शहबाज शरीफ जो है वो सुअर की तरह इधर उधर सूंघता फिरता है, लोगों की बीवियां उठाता फिरता है? आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि हमजा जब किसी गर्ल्स इंस्टीट्यूट में जाता है तो लड़कियां चूज करता है और हर लड़की को अपनी माँ बहन समझ के उठा लेता है? आपने कभी मेरे मुंह से सुना है? नाउ कमिंग बैक टू शाहजेब हरामजादा, सॉरी नहीं हरामजादे ठीक है, क्योंकि खान साहब ने भी बोला ना कि हैं ही हरामजादे। तो मैंने कभी मेरे मुंह से सुना है शाहजेब कि तुम्हारी बीवी गेस्ट हाउस में पकड़ी गई थी, 5 बंदों के साथ छापा मारा था, फिर जिसके साथ पकड़ी गई थी तुमने माफी मांग के उसे जान छुड़ाई थी? सुना कभी? तो बेटा अगर नहीं सुना तो बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, ना मजबूर करो। शुरू तो तुमने कर दिया है, अब इसको खत्म हम नहीं करेंगे, इसको हम शुरू ही रखेंगे। और ना मजबूर करो, ऐसी बातें मैंने अपनी जुबान से कभी नहीं निकाली, तो अभी भी नहीं निकाली। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि कभी सुना है? नहीं सुना ना? ते बंदे दे पुत्र बन, इंसान दा बच्चा बन। हर औरत नू अपनी भैन ते बाजी, अम्मी, पुफी, ताई नहीं समझ लीदा हुंदा। इज्जतदार औरतें भी होती दुनिया में। हर औरत तुम्हारे घर वाली औरतों जैसी नहीं होती। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शाहजेब खानजादा सहाफी कम और दलाल ज्यादा है। कंपनी और उसके हवारी माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि ये हार चुके हैं सबने मिलकर बुग़्ज़े इमरान में हर जायज़ और नाजायज़, कानूनी और गैर कानूनी काम किए। यहाँ तक के खान की किरदार कुशी शुरू की और जब इससे भी काम ना बना तो उसकी एहलिया की किरदार कुशी पर उतर आए, और ये मुखालिफिन की शिकस्त की सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी जानिब इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान से जब सहाफ़ी ने इमरान खान की एहलिया के मुतालिक सवाल पूछा तो मौलाना फजलुर रहमान ने हाथ के इशारे से जवाब देने से ही इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये वाहिद मौका था कि अपने मुखालिफ पर कीचड़ उछाला जाए, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने साबित कर दिया है कि वो एक दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। सियासत में इख्तलाफ सही, मगर घर की खवातीन को बीच में लाना इंतहाई घटियापन है। जा रही है और क्यों बात को नहीं समझ रही? मौलाना साहब, कल रात हमने देखा कि इमरान खान की एहलिया के हवाले से भी ऐसे दूसरी जानिब खावर मानिका ने अनजाने में पूरी कोशिश की कि इंजीनियर साहब से अवाम की तवज्जो हटाई जाए, लेकिन इंजीनियर मिर्जा साहब ने सबकी तवज्जो आज फिर एक बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर ली है।
معاملہ ہے. انجینئر صاحب پہلے دن سے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کم وقت جھوٹ بولتا ہے. سیم پیج والے کم وقت ہو, جھوٹ بولتے ہو. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. آنگا منونا ہاتھ پڑا, میں تو پتا ہے میں ورڈ لینا چاہ کر کیوں, اس کی وجہ یہ کہ سچائی کے اوپر کھڑے ہوئے نا. دوسری جانب عمران افضل راجہ صاحب نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور شاہزیب خان زادہ سے کچھ سوالات کیے. نمبر 1, وہ ایئر ہوسٹس کون تھی جس سے آپ کی ملاقات دبئی جاتے ہوئی فلائٹ میں ہوئی؟ نمبر 2, آپ نے اس ایئر ہوسٹس کو اپنا نمبر کیوں دیا؟ نمبر 3, آپ نے اس ایئر ہوسٹس کو دبئی اپنے ہوٹل کیوں بلایا؟ نمبر 3, کیا یہ سچ ہے جب آپ کارروائی ڈال رہے تھے تو آپ کے باس معاذ احمد غامزی بھی وہیں موجود تھے؟ پھر آپ دونوں نے ہی اس خاتون ایئر ہوسٹس پر چانس لینے کی کوشش کی. پھر آپ دونوں کے بیچ شرط لگی کہ کون اس ایئر ہوسٹس خاتون کو پھنسائے گا. آخرکار آپ شرط جیت گئے. تو کیا وہی ایئر ہوسٹس خاتون آپ کی آج بیگم نہیں ہیں؟ اگر ہاں تو کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی شادی کے بعد بھی آپ کے گھر معاذ احمد غامزی کا کافی آنا جانا لگا رہا؟ اس پر عمران افضل راجہ نے چیلنج کیا کہ آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کریں اگر ہمت ہے تو. اور پیپل پارٹی میں ناظم اور حاجی عزیز الرحمان چند نائب ناظم تھا. ہم نے الیکشن لڑا ہم جیت گئے. فوج نے پلٹا دیا ٹھیک ہے. 2002 میں ٹوٹل 9 نشستیں تھی, 6 لاہور سے لی انہوں نے قومی اسمبلی میں. پورے صوبے سے صفایا پھر گیا تھا. جلسے نہیں کرتے تھے ہمارے بغیر. حافظ سلمان کو بلاؤ, فرید پراچا کو بلاؤ, ہمارے جلسے میں تقریر کرے آ کے. یہ 2002 کا الیکشن تھا. میاں اظہر کے مقابلے میں نہیں جاتے تھے. میرا یہ عرصہ تھا, مجھے 2 دفعہ یہاں سے منتخب ہوا تھا, کہنے جی مہربانی تسی اتنے لڑو الیکشن میاں اظہر سے مقابلے تھے. میں وہاں جا کے بھی جیتا. اور پھر جب یہ اقتدار میں آ گئے تو یہ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے یہ تو ایک لکیر ہے. یہ واقعہ ایک لکیر ہے. ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت ہے اس لکیر پر مٹی ہے. ہمارے معصوم 5-5 6-6 ماہ کے بچے جو ہیں اس پر کٹے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے سروں کی فصل کٹی ہے. تم کہتے ہو لکیر ہے؟ بغیرت انسان, کتے. ہم اپنے رب سے بھی معافی مانگتے ہیں, عوام سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اس خنزیر کو وزیر اعظم بننے میں مدد دی. اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس خنزیر کو دوبارہ بلی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ جو کہتا مجھے کیوں نکالا, او بغیرت تمہیں اللہ نے نکالا, اور کون نکال سکتا تھا تمہیں؟ تم کشمیریوں کے قاتل اور 1000 گجرات کے مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کو اپنی نواسی کی شادی میں گھر بلاتے ہو اپنے خاص مہمان کے طور پر. اس لیے بغیرت تمہیں اللہ نے نکالا. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. اس پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت لا الہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی. آئین میں ترمیم کرو گے, ہماری تمہاری ٹنگ چیر دیں گے ایک طرف سے پکڑ کر.